साहब, ये आपने सारा प्रोसेस सुन लिया और अब क्योंकि खुद आप जनरल हैं और रिटायर्ड जनरल हैं, फौज में रहे हैं, और पाकिस्तान और इंडियन फौज के तकरीबन कवानीन एक जैसे ही हैं क्योंकि एक ही एक्ट था जो बनाया गया था अंग्रेज के दौर में, तो ये सारा प्रोसेस जो है वो सारा कंप्लीट किया गया है और आपके सामने सारी सूरत हाल, तो अब तो कोई ऑप्शन नहीं बचता। क्यों काउंसलर की रसाई दी जाती है उनको? ये सारी चीजें आपके सामने, तो जवाब दीजिए सर। अगर आप सुने ध्यान से, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है एब्सोल्यूट बेबुनियाद है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के केस में कोई दम होता तो ये सीक्रेट ट्रायल नहीं होती। आपने सीक्रेट ट्रायल उसको लीगल असिस्टेंस फराहम की गई थी। ये आज हमारे जो फौज के नुमाइंदे हैं उन्होंने वजाहत से बयान दिया, जो आपने पढ़ा नहीं है, वो ट्वीट में है कि उसको लीगल असिस्टेंस पूरी तरह फराहम की गई। सीक्रेट ट्रायल, जंगी जराइम सीक्रेट ट्रायल नहीं था। इसी असूल के तहत करते हैं। जी सहगल साहब, मैंने आपकी बात को किसी प्रकार से मैंने काटा नहीं, मैंने बड़े ध्यान से आपकी बातचीत पूरी सुनी। जी जी, मेरी दरखास्त, मेरी भी बातचीत पूरी सुने। फरमाइए। हिंदुस्तान ने बार बार आपसे अपील की कि उसको काउंसलर एक्सेस दिया जाए। आपने 13 बार ही उस अपील को ठुकरा दिया, उसकी कोई परवाह नहीं की। उसके बाद ये जो सारी ट्रायल हुई सीक्रेटली हुई, हिंदुस्तान को ये बताया भी नहीं गया कि इस माफी की ट्रायल हो रही है। कोर्ट मार्शल जो होता है वो ओपन ट्रायल तो नहीं होता जनरल साहब, दुनिया में बताएं जहां पे ओपन ट्रायल होता है। कोर्ट मार्शल लेटर ऑफ असिस्टेंस भेजा हमारे फॉरेन ऑफिस ने, 13 आदमियों के गवाहों के नाम भेजे हैं कि ये लोग हैं जो वहां से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये पता नहीं आपके देश में ऐसा हो रहा है, लेकिन हमारे देश में तो इस माफी नहीं होता। आपने तो एक बच्चे को फांसी देनी थी, उसका नाम कसाब था, अजमल कसाब की बच्चे को फांसी दे दी आपने। आपने कहा पहली बारी आजादी के बाद आपको एक हिंदुस्तानी मिला है, वो भी सीनियर ऑफिसर, तो आपके देश में इस माफी की कार्रवाई कर रहा है। ये आपको मिला है या आपने एक जबरदस्ती एक इंसान को पकड़ के? कहां से पकड़ लिया साहब? दूसरे मुल्क से जाके गिरफ्तार किया जा सकता है, बंदा लाया जा सकता है? मुझे फरमाइएगा, जरा बताइएगा। और ईरानी जो आपके दोस्त हैं हमारे नहीं है। ये बिजनेसमैन था जो ईरान में कार्रवाई कर रहा था, वहां से इसको तालिबान ने कैप्चर किया, आपके ISI के पास उसको भेजा। आपको सिवाय अपनी बातचीत के दूसरों की बातचीत को सुनने के लिए तैयार ही। आपका ख्याल ये है कि चाबहार जो बड़ी डिस्टेंस पे है, पाकिस्तानी फौज वहां ईरान में दाखिल हुई, दाखिल होने के बाद वो तकरीबन 500-600 किलोमीटर जाके चाबहार में जाके एक बंदा ताजर था वहां पे, उसको उठाया और सर्विंग ऑफिसर था, उठा के 500-600 किलोमीटर दोबारा पाकिस्तान के अंदर ले आए और ईरान को पता नहीं था। डिप्लोमेटिक रो बन जाती है, बड़ा मसला बन जाता है। पहली बात है वो सर्विंग ऑफिसर नहीं था, वो रिटायर हो चुका था। वो आपका झूठ है भाई, कर रहा था। चलो कहने दो। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है। सहगल साहब साथ रहिएगा, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आप साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। सहगल साहब ये फरमाइए कि ये बंदा इंडिया का है या नहीं है, कुलभूषण यादव? कुलभूषण यादव हिंदुस्तानी है। ओके, नेवी का ऑफिसर हमारी है या नहीं है? ये हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान की नेवल का ऑफिसर है जो रिटायर हो चुका था, और रिटायर होने के बाद में ये बिजनेस का कार्रवाई कर रहा था। लेकिन वो खुद कह रहे हैं जी, उनकी आपने रिपोर्ट ही मुलायजा की, वो एतराफ कर रहे हैं कि मैं सर्विंग ऑफिसर हूं। वो सर्विंग ऑफिसर नहीं है, वो रिटायर हो चुके हैं। अगर जब किसी आदमी को पकड़ लिया जाता है तो आप टॉर्चर के थर्ड डिग्री के मेथड उससे कुछ भी करवा सकते हो। तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स जारी कर देना इंडिया से कि वो पहले रिटायर हो चुका था। आप जो कन्फेशनल वीडियो है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो आपको साफ तौर पे लगेगा उनकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह से सब कुछ, क्यों घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, वो वही बोल रहे हैं जो उनसे बुलवाया जा रहा है। अच्छा, ये सारे के सारे जब लेकिन ये फरमाइएगा आपके ऑफिस में कमजोर हो गया क्योंकि नेटवर्क पकड़ा गया सारा, हमारा तो काम हो गया ना। 400 आदमी उसकी वजह से हाथ आ गए। आप फिर बीच में बोल रहे, मेरे को कंप्लीट कर देने दो ना। बोले हाँ जी फरमाइए कंप्लीट। अगर ये जसूस जब भी कोई जसूस पकड़ा जाता है तो सबसे पहले उसका देश एक्सेप्ट नहीं करता कि वो मेरे देश का है। आप देखो पाकिस्तान का जो भी पकड़ा जाता है, कसब पकड़ा गया तो पाकिस्तान ने कहा कि वो तो हमारा है ही नहीं। नवेद पकड़ा गया, आपने कहा हमारा है ही नहीं। हिंदुस्तान ने सबसे पहले कहा वो हिंदुस्तानी है। वो मसला ये है कि नेवी का ऑफिसर आप कैसे डिनाई कर सकते थे? पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके पास थी, वो सारी पकड़ी गई। एक छोटी सी बात है, उनकी फैमिली जो है
वो अभी तक हिंदुस्तान। जनरल साहब एक मिनट रुकिएगा जी, मारिए साहब बोलिए। जनरल साहब, जासूस होता है वो, जासूस जो होता है वो अपने देश का पासपोर्ट लेके नहीं जाता, उसके पास इंडिया का पासपोर्ट था। और इंडिया शुरू से ही कह रहा है कि वो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी का लेवल। अच्छा ये बताइए हुसैन मुबारक पटेल कौन है जी, आप ये बताइए। और जनरल साहब एक और बात, उनकी जो फैमिली है वो अभी तक जो है वो गायब क्यों है हिंदुस्तान में? वो अभी तक हिंदुस्तानी मीडिया के सामने क्यों नहीं आए और उन्होंने क्यों नहीं कहा, रहम की अपील क्यों नहीं की? क्योंकि जब भी इस किस्म का मामला होता है तो सबसे पहले उनकी फैमिली नजर आती है, लेकिन हमें लगता है कि कुलभूषण जाधव की जो फैमिली है वो गायब है हिंदुस्तान से, क्योंकि जाहिर है उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा ये बताना कि एक सर्विंग ऑफिसर जो है उनकी फैमिली को आप इस तरह मीडिया के सामने लेके आए। इसलिए मामला इतना सीधा नहीं है जितना कि आप कह रहे हैं, और अगर इतना ही सच होता तो ये 400 से ज्यादा जो लोग हैं ना तो आपके सामने आती है, ना ही उनको जो है एक समरी ऑफ एविडेंस में उनको जो है मुख्तलिफ ताने बाने आपको दिखाने पड़ते। जी 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 सहगल साहब अब आप फरमाइए, उसकी फैमिली कहाँ है जी? वैसे सहगल साहब फैमिली कहाँ है? नहीं, डोंट वरी, फैमिली मेरा सब आएगी। आपने कब आएगी? वो 13 महीने से पहले 13 महीने से उनका सरबराह पाकिस्तान के अंदर जेलों में है, उसको सजाए मौत हो चुकी है, फैमिली अभी तक बाहर नहीं आई। आप इतने सारे हैं, मेरे को अपनी स्टेटमेंट तो कंप्लीट कर लेने दीजिए। जी करें। पहले आपने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार तो चुप है, ये मीडिया की तरफ बोल रहे हैं। सरकार ने आज अब्दुल बसीत को बुलाया, बड़ा स्ट्रॉन्ग डिमार्च इशू किया और कहा कि अगर आपने ये जो उसको सजा दी है इसको कैरी थ्रू किया तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का अवाम जो है इसको साफ तौर पे प्री मेडिटेटेड मर्डर करे। दहशतगर्दी आप कर रहे हैं, नहीं आप ये फैसला करें ना जी, आप दूसरे मुल्क में जब इंटरवेंशन करेंगे, दहशतगर्दी करेंगे, लोग मरेंगे तो वो मुल्क खामोश रहेगा। आपका ख्याल ये है कि हम खामोशी से बैठे रहें? आपके दहशतगर्द जो हफीज सईद हैं, जो लखवी हैं, जो मसूद अजहर हैं, जो सबूत है हाफिज सईद के खिलाफ है ना जी, ये तो सबूत है। वो तो मैं आपको चैलेंज करता हूं सहगल साहब, एक सबूत दे दें कि हाफिज सईद ने आपके मुल्क में दहशतगर्दी कराई है, कोई सबूत दे, मैं आपकी हिमायत करूंगा। सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है, दुनिया क्या जानती है, भारत सारी दुनिया का नाम नहीं है। आपको ये बात याद रखनी चाहिए, इस इलाके में 2 बड़े मुल्क हैं, एक चीन और दूसरा पाकिस्तान, भारत तीसरे नंबर पर है। ये बात जरा समझने की है आपके, भारत की कोई इररेलेवेंस है इस वक्त पूरे इलाके में, भारत की आपकी स्ट्रेटेजिक इररेलेवेंस है। आप लोगों की घबराहट इस बात में है कि पाकिस्तान ने आपको एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर दुनिया में आप कामयाबी के साथ पेश कर दिया है। जी सहगल साहब, आई एम अफ्रेड आपके ये गलत ख्यालात है। पाकिस्तान सारी दुनिया के सामने एक किस्म से देने का हमारे कानून के दायरे के मुताबिक आपने फैसले किए हैं। कर सके, कोई सिर्फ इल्जामात है ना जी, आप कोई एविडेंस नहीं दे सके। ये कुलभूषण जाधव तो एविडेंस है एक बहुत बड़ा, 400 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आप ये एविडेंस और कानून का मजाक उठा रहे हैं। अगर आपकी हिम्मत है तो जो आपकी जजमेंट है, जिसको आपके 48 घंटे के अंदर आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उसको बरगूरी भी दे दी है, आप इसको करके देखिए। सबसे पाकिस्तान के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। कितना भारी पड़ेगा कि आपको क्या भारी पड़ेगा? भारी पड़ेगा भाई, तो आप पहले कर चुके हैं, वो जो करना था आपने कर लिया, आप ये पाकिस्तान कर रहे हैं। जनरल साहब ये देखिए सर, एक धमकियां इंडिया की तरफ से आ रही। आप रुकिएगा। सरताज अजीज ने ओपनली आपके सेनेट को बोला था कि उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं है। वो बयान गलत था, बयान गलत था ना भाई। जी जनरल साहब जी आप रुकिएगा, रुकिएगा जी जनरल। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने देखिए बात यह है जनरल साहब, मैं अर्ज करूं, बात यह है कि अब चूंकि ट्रायल हो चुका, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी मौजूद हैं, आपको भी पता है प्रोसेस का कि जैक डिपार्टमेंट में इन सारी चीजों को एवेल्युएट किया जाता है, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अप्रूवल करवाई जाती है। आर्मी एक्ट के अंदर नहीं आता, आप उसका फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल कोर्ट मार्शल करते हैं। नहीं वो सर्विंग है ना, सर्विंग ऑफिसर है ना, इस वजह से आप ये कह रहे हैं ना, लेकिन वो चूंकि हमारे तो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से सर्विंग ऑफिसर है तो वो उसका एतराफी बयान भी है, जाहिर है लोग एविडेंस सर हर चीज है, उसका कार्ड उसके पास, उनके कार्ड है। ये हुसैन पटेल कौन था? हुसैन मुबारक पटेल का कार्ड है उसके पास। तो अब उसमें इस सूरत में अभी जो एविडेंस है वो चूंकि सामने है, अब जिन लोगों ने डोजियर लेने से इनकार किया था उनको वो एविडेंस दिखाया जाएगा और मैं समझता हूं कि उनकी भी आंखें खुलेंगी। अब ये वक्त आ गया है
कि अब वो जो आपको उस जमाने में सपोर्ट कर रहे थे, इस तरह के वो आंखें बंद कर रहे थे, अब उनको आंखें खोलनी पड़ेंगी क्योंकि अब उनको तकलीफ पहुंचेगी और जब वो आएंगे तो फिर उनको सबूत दिखाए जाएंगे। मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं जी कि आपने हाफिज सईद को, मसूद अजहर को, लखवी को, सर दूसरा केस है ना सर, वो दो अलग केस है ना। को हमारे नहीं जी बोलिए। हमारे खिलाफ कितने सालों से कर रहे हो आप? अगर हाइपोथेटिकली आपके कहने में अगर कोई ताकत भी है, दम भी है, तो आपको एक आदमी ने, हिंदुस्तानी ने पूरा सर, वो एक आदमी नहीं था, वो 400 मिलियन से ज्यादा जो है पैसे लेके काम कर रहा था। सहगल साहब, मैंने वक्फा लेने, आप साथ रहिएगा। आपका ख्याल ये है कि एक अकेला आदमी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा गया, इसका हम जल्दी छोटे ब्रेक के बाद आप साथ हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जनरल सहगल साहब, मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूं। मशवरा बड़ा सिंपल है कि आप अपने रॉ के जो हेड है उसको फारिग कर दें, उसका ट्रायल करें, क्योंकि आपका इतना सीनियर ऑफिसर इस तरह गिरफ्तार हो जाए किसी दूसरे मुल्क में, तो मेरा ख्याल है आपको यह क्लेम नहीं करना चाहिए कि रॉ एक बहुत बड़ी सीक्रेट एजेंसी है। आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी, मैं आपको मशवरा दे रहा हूं जी। अच्छा, पहली बात है, ये जो आपकी पनिशमेंट आपने दी है, पहले आपकी ट्रायल जो है, आप देखो नावेद की ट्रायल अभी होगी, कसब की ट्रायल यहाँ 4-5 साल लगे थे, सारी दुनिया देख रही थी वो ट्रायल कैसे हो रही है। आपने नहीं, वो एक आम आदमी था जी, अजमल कसाब तो एक आम आदमी था। ये एक मिलिट्री ऑफिसर है, सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर, रॉ का एजेंट, और वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का उसने एतराफ किया, 400 लोग गिरफ्तार हुए साथ। 13 महीने लगे उस केस को फाइनलाइज होते। आपके ये जो दहशतगर्द आते हैं, आपके प्रेसिडेंट जो है मुशर्रफ जी ने एक हिंदुस्तानी चैनल को कहा कि हाफिज सईद जो हैं, लखवी जो हैं, ये जो मसूद अजहर हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट हैं, हमारे नेशनल एसेट हैं। कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा, ये कभी नहीं कहा। वैसे सर, कश्मीर के मामले में तो ये बात वाज़ेह है कि जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, आपके चीफ ऑफ आर्मी राइट जी, जो हक खुद इरादियत है, उसके मुताबिक आप उनकी सियासी, उनकी माशी और उनकी अस्करी मदद भी कर सकते हैं, जिसके तहत तकरीबन 1945 के बाद 70% से ज्यादा जो ममालिक हैं वो आजाद हुए। लेकिन जो इस वक्त कश्मीर में सूरत हाल है वो हाफिज सईद साहब की वजह से नहीं, और आपने हर दफा हाफिज सईद साहब के ऊपर इल्जाम लगाए हैं, लेकिन एक दफा भी वो इल्जाम जो है ना आपका फॉरेन ऑफिस हमें दे सका है, ना आपके कोई कोर्ट्स दे सके हैं। और आप अगर पाकिस्तानी कानून को नहीं मानते हैं तो आप इस बात को तो समझें कि पाकिस्तान एक दूसरी रियासत है और हम अपनी रियासत के कानून और कानून के मुताबिक आगे चलेंगे। ये फरमाइए कि हाफिज सईद का बार बार जिक्र क्यों करता है? इंडिया के किसी शख्स को से बात करें, वो हाफिज सईद का केस खोल रहे हैं। मैं एक बात करूं, कश्मीर संभाल नहीं सकते हैं। हमारा मसला ये है, इंडिया हाफिज सईद का कहता है, हम हाफिज सईद को बिल्कुल ट्राई करने के लिए तैयार, अगर सबूत हो। हमारी अदालतें देखें, हम अपने जितने भी पकड़ते हैं यहाँ पे टेररिस्ट, हमें मिलिट्री कोर्ट्स बनाने पड़ गए इसी वजह से कि कोई अगर मजबूत होता जा रहा है। आप हाफिज सईद का कहते हैं जी ट्रायल करवा दें, कैसे हो जाएगा जब आपके पास सबूत नहीं? जनरल सहगल साहब, जरा 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, जरा 1 मिनट दीजिए, अदब के साथ अर्ज कर रहा हूं। आपने जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, जो इंटरनेशनल लीगैलिटीज हैं, जो इंटरनेशनल, बात सुनिए ना, मैं जरा इंटरनेशनल नॉर्म्स का जिक्र करना चाहता हूं। आपने बहुत ही प्यारे नुक्ते की तरफ इशारा किया है। देखिए, कल जो 100 महफूजा कश्मीर में खून में आपकी बेरहम और कातिल अफवाज ने नहलाया है, 8 कश्मीरियों को आपने कत्ल किया है, पिछले 8-10 महीनों से आप वहां पर खून की होली खेल रहे हैं और आप इंटरनेशनल नॉर्म्स का जिक्र कर रहे हैं। आपके मुल्क के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है, ये शर्म आनी चाहिए बेसिकली। आप गौर से देखें कि आपकी फौजें कत्लेआम में मसरूफ हैं। आप कहते हैं कि हमने एक कुलभूषण को पकड़ा है, आपने पूरे 70 लाख कश्मीरियों को इस वक्त एक जेल में बंद किया हुआ है। जो अक़वाम मुत्तहिदा की 1948 और 49 की जो करारदादें हैं, उनके मुताबिक रेफरेंडम वहां पे प्लेबिसिट होना चाहिए। आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के दस्तखत हैं उसे क्या कहते हैं, रेजोल्यूशंस पर। आप कहते हैं इंटरनेशनल नॉर्म्स, ये कौन सा लफ्ज है जो आपकी लुगत से अभी निकला है? जी सहगल साहब, पहली बात है, हम तो बात कर रहे थे
ये यादव की, बीच में कश्मीर कहा गया। आपने हाफिज सईद का जिक्र किया है ना, और इंटरनेशनल नॉर्म्स का जिक्र किया है, खुद इनको दावत दिया। आपने इंटरनेशनल नॉर्म्स का जिक्र किया जो आपके पास है नहीं। हाँ, उस पर बात करते हैं। मैं आपकी बात में दखल नहीं देता, अपने आवाम को सुनने दीजिए। जी फरमाइए। तो झूठे अल्फाज से, आपके कड़वे शब्दों से कोई भी कन्विंस नहीं होगा। नहीं, उसमें सैगल साहब मालूम चाहता हूँ, झूठ आपकी तरफ से बोला जा रहा है। आप अभी तक क्लियर नहीं है कि वो कुलभूषण यादव है या हुसैन पटेल है। भाई पहले ये तो फैसला कर लें आप। नहीं, हमने कश्मीर की बात तो कर ही नहीं रहे। क्यों कश्मीर की करो तो वाई नॉट पीओके, वाई नॉट बलूचिस्तान, वाई नॉट सिंध। आप तो मुदाखलत कर रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे। आपने कुलभूषण को भेजा ही बलूचिस्तान में था, दहशतगर्दी करने के लिए। वो इशू जो हमारे सामने, वो जो सजाए मौत आपने एक हिंदुस्तानी को दी है, कितने दुख की बात है ये। वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। सैगल साहब, मैं आपको एक पैगाम ये देना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान में आके कोई इंटरवेंशन करेगा इस तरह तो उसको सजा भी होगी। पाकिस्तानी कौम माफ करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह ताला आपके अहल खाना को किसी की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।